Hello everyone and welcome back once again in the sessions of line by line explanations. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक लास्ट सेशन बेसिकली रहेगा क्लास 12 की इंग्लिश की जो फ्लेमिंगो बुक है उसके चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ द रैट ट्रैप का। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास इस स्टोरी में अब आगे फर्दर क्या हुआ जब जो पेडलर था उसकी सच्चाई जब आयरन मास्टर और उसकी बेटी के सामने आ गई तो क्या किया उन्होंने, क्या उन्होंने पुलिस को बुलाया या उसे घर से भगा दिया ऐसे ही। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। तो देखो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जब ब्रॉड डे लाइट में आयरन मास्टर के द्वारा उस इंसान को देखा गया था तो उसने ये कहा था कि कोई भी गुंजाइश नहीं थी, मतलब राइटर हमें ये कहते हैं कि ब्रॉड डे लाइट में ये बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी कि कोई गलती हो। अब देखो उन्होंने ये सब देखकर जब सच्चाई उनके सामने आई तो क्या कहा, वट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। थंडर्ड का मतलब क्या होता है? थंडर्ड का मतलब है स्ट्रॉन्गली प्रोटेस्ट करते हुए, विरोध करते हुए, ऊंची आवाज़ में दहाड़ते हुए उन्होंने कहा कि ये क्या मतलब है, कि इसका क्या मतलब है। दी स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिससिमुलेट। डिससिमुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना, हाइड करना। तो यहाँ है नो अटेम्प्ट, मतलब स्ट्रेंजर ने कोई कोशिश नहीं की कोई बात छुपाने की। He saw at once that the splendor had come to an end. स्प्लेंडर का मतलब होता है शानो शौकत। देखो वो अपने दिमाग में ये सोच रहा था कि अगर कोई अमीर बंदा मुझे अपना कोई पुराना दोस्त समझ रहा है तो हो सकता है अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर वो अपने दोस्त को कुछ पैसे दे दे, कुछ क्रोनोर्स दे दे। ऐसा जिक्र हमारे पास स्टोरी में पहले आया था। तो अब क्योंकि सच्चाई सारी सामने आ गई थी तो उसे अपनी वो शानो शौकत, उसे अपने हम कहेंगे सिंपल वर्ड्स में वो जो ड्रीम्स वो देख रहा था वो सब खत्म होते हुए नजर आ रहे थे। अब वो क्या जवाब देता है, वो क्या कहता है? वो कहता है इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, कि ये मेरी गलती नहीं है। ही सेड आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर। मतलब कहता है कि मैंने एक पुअर ट्रेडर के अलावा और कुछ भी आपको शो करने की कोशिश नहीं की है। नेवर का मतलब नहीं करने से है, प्रिटेंड का मतलब होता है जब हम फॉल्सली किसी को कुछ शो करते हैं, दिखावा करने की कोशिश करते हैं। तो वो कहता है कि मैंने तो कुछ दिखावा करने की कोशिश ही नहीं की थी, मेरे कपड़े, मेरा रंग ढंग जो भी था उससे एक पुअर ट्रेडर ही मैं नज़र आ रहा था। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन दी फॉर्ज। सिंपल वर्ड्स में सिंपल मीनिंग ये है कि भाई मैंने तो रिक्वेस्ट की थी आपसे, मैंने तो बेग किया था कि मुझे फॉर्ज में, फर्नेस में ही रहने दो, बट नो हार्म हैज़ बीन डन। कहता है लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है, मतलब अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो थे आयरन मास्टर के। अब जब सज धज कर वो आया था तो वो कहता है कि अगर आपको ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और क्या होगा कि मैं अपने कपड़े दोबारा से पहन लूँगा। कौन से कपड़े? रैग्स वाले, फटे पुराने, और चला जाऊँगा। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल। अब जो आयरन मास्टर है वो कहता है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हुए, थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए, मतलब एक तरीके से हिचकिचाते हुए कहता है, क्या कहता है? इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर। मतलब उससे कह रहा है कि तुमने भी कोई ईमानदारी नहीं दिखाई, पूरी ईमानदारी नहीं दिखाई। यू मस्ट एडमिट दैट, कि तुम्हें भी इस बात को मान लेना चाहिए कि तुम भी पूरे ईमानदार नहीं थे। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव एनीथिंग, सॉरी समथिंग टू से इन दी मैटर। देखो शेरिफ का मतलब होता है पुलिस से, ठीक है। मतलब अब सिंपल सी बात यहाँ पर है कि वो जिक्र कर रहा है कि मुझे ना पुलिस वालों को बुला लेना चाहिए, कि अगर पुलिस वाले इस मैटर में अगर वो भी कुछ कहना चाहें तो मुझे इस बात का कोई सरप्राइज नहीं होगा। सिंपल वर्ड्स फिर से कहूँगी कि वो पुलिस को बुलाने की बात कर रहा है। लेकिन देखो आगे क्या हुआ। द ट्रैम्प took a step forward and struck the table with his fist. fist का मतलब होता है मुट्ठी। टेबल पर उसने स्ट्राइक किया जोर से, आगे बढ़ा, स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ा, और टेबल, टेबल कौन सा था? ऑब्वियसली है डाइनिंग टेबल, क्योंकि वो डाइनिंग रूम में मौजूद थे। तो उसने अपना एक जो मुट्ठी थी ना, फिस्ट थी, वो टेबल पर दे मारी। क्यों मारी? क्योंकि देखो उसके दिमाग में वही वो 30 क्रोनोर्स घूम रहे हैं।
अब उसे होता है कि अगर पुलिस वाले आ जाएंगे तो दैट मीन्स वो पकड़ा जाएगा, उसके मन में चोर था, तो इसीलिए उसने क्या किया, उसने अपनी टेबल पर, मतलब वो टेबल पर अपनी मुट्ठी दे मारी। अब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया है, और फ्रस्ट्रेट होते हुए क्या कहता है, कहता है नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड, उसने कहा कि अब ना मैं आपको बताऊंगा मिस्टर आयरन मास्टर कि चीज़ें कैसे होती हैं, मतलब क्या है ये सब चीज़ आपको मैं बताता हूँ। मतलब एक तरीके से वो उपदेश सा देने लगा। क्या कहता है, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। वही सेम बात जो पहले हमारे पास जिक्र आया था स्टार्टिंग में, कि ये सारा का सारा संसार और कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ी रैट ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज़, रिंस एंड बिट्स ऑफ पोर्क। देखो पोर्क का मतलब वैसे सुअर का मांस होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो नॉनवेज सॉर्ट मैंने आपको बताया था। तो यहाँ वो ये कहता है कि सारी चीज़ें जो है ना वो और कुछ नहीं है, वो क्या है, चीज़, रिंस। रिंस का मतलब बेसिकली हम जैसे पतली पतली लेयर्स, स्लाइसेस होती हैं ना, पील्स भी बोल सकते हैं इन्हें, तो चीज़ की, पनीर की छोटी छोटी स्लाइसेस हैं, या सुअर के मांस की छोटे छोटे टुकड़े हैं। क्यों, क्योंकि इन दो चीज़ों का ना बेसिकली रैट को ट्रैप करने के लिए वो पिंजरे में लगाया जाता होता है, जैसे रोटी का टुकड़ा लगाया जाता है, वैसे ये दो चीज़ें। तो कहते हैं कि ये सब चीज़ें वर्ल्ड में जितनी भी गुड चीज़ें हैं वो ये दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों की तरह हैं। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, जो एक पुअर गरीब बेचारे फेलो को ड्रैग करने के लिए, मतलब अपनी तरफ खींचने के लिए लगाई जाती हैं। क्यों लगाई जाती हैं, ताकि उस पुअर फेलो को ट्रबल में डाला जा सके, परेशानी में डाला जा सके। एंड इफ द शेरिफ्स comes now and locks me up for this, then you Mr. Iron Master must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap। बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊंगी कि वो ये कहता है कि अगर पुलिस वाले आएंगे, मुझे अगर उठाकर ले जाएंगे, लॉकअप में डाल देंगे, तो मिस्टर आयरन मास्टर, मतलब एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, मेरी बात याद रखना, मस्ट रिमेंबर, कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप खुद भी एक बड़े ट्रैप में फंस जाओगे। मतलब आपको ना एक बड़ा पीस ऑफ पॉर्क अट्रैक्ट करेगा। पीस ऑफ पॉर्क का मतलब क्या है, पीस ऑफ पॉर्क का मतलब सिंपल वही है कि आपको एक बड़ा बेट, लालच जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और आप भी फिर उस लालच में फंस जाओगे, जैसे मैं फंसा हूँ। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ। अब ऑब्वियसली है, ऐसा होता है ना, कई बार हमें भी अगर कोई उपदेश दे तो हम उसका उपदेश सुनकर हंसने लग जाते हैं। तो आयरन मास्टर जो था ना वो भी हंसने लगा, और क्या कहता है, दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड मिस माई गुड फेलो। कहता है कि इतने भी बुरे तरीके से तूने नहीं कहा। हम कई बार कहते हैं ना कि तेरा उपदेश इतना भी बुरा नहीं था, तो इसलिए वो कहता है कि इतना भी बुरे तरीके से तूने नहीं कहा, माई गुड फेलो। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। कहता है कि शायद हमें जो शेरिफ हैं, जो पुलिस वाले हैं, उन्हें क्रिसमस ईव पर अकेला ही रहने देना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात कि वो टाल देता है इस बात को कि हाँ ठीक है मैं पुलिस वालों को नहीं बुलाता हूँ, बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन। लेकिन वो अब क्या कहता है, उसे कहता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से तुम निकल जाओ। अब क्या हुआ, but just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. लेकिन कहते हैं कि जैसे ही वो आदमी जो था वो दरवाज़ा खोलने जा रहा था, जो बेटी होती है ना, यानी कि एडला, वो क्या कहती है, वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं सोचती हूँ कि उसे आज के दिन हमारे साथ ही रुकना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से अभी जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। और ऐसा कहते हुए उसने क्या किया, वो गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब बेटी को ऐसा करते हुए देखते हुए जो फादर हैं वो क्या कहते हैं, कहते हैं व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड दी फादर। तो ये कहते हैं कि मतलब भला तुम ये क्या कर रही हो यहाँ पर, इसका मतलब ये है। दी डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। तो बेटी जो है वो मतलब काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करती है उस वक्त, एम्बेरसमेंट महसूस करती है, और उसे समझ में नहीं आता कि वो उस क्वेश्चन का क्या जवाब दे।
That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. तो यहाँ पर बेसिकली बात ये है कि कहते हैं कि उस दिन उस सुबह वो ऐसा सोच रही थी कि कितना मतलब वो उस पुअर बंदे को जो भूखा बेसहारा बेघर सा उनके पास यहाँ आया है उसको वो कितना होम लाइक फीलिंग देगी। वो एक क्रिसमस का त्यौहार जो है वो उसके साथ सेलिब्रेट किया जाएगा। तो सुबह से तो वो इस बात को सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। रेच का मतलब होता है जो अनफॉर्चुनेट हो, जो अभागा हो। तो वो सिंपली यही सोच रही थी कि उस अभागे इंसान के लिए वो कितना अच्छा सोच रही थी कि उसे होम लाइक फीलिंग दी जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ, अब ऐसा नहीं हो रहा था। तो इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रही थी, वो रोक रही थी अपने फादर को कि उसे ना जाने दिया जाए। She could not get away from the idea at all at once। तो इसीलिए एकदम अचानक से एक झटके से जो ये सब इवेंट हो गया था, ये सब इंसिडेंट कहूँगी हो गया था, तो उसे इस बात के लिए बहुत ही हैरानी सी हो रही थी। मतलब वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी इस बात को। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर दी वैगाबॉन्ड। इंटरसीडेड का मतलब होता है एक तरीके से मिडल मैन बनना, या हम ये कहेंगे कि फादर और वैगाबॉन्ड के बीच में वो एक मध्यस्थ बनने का काम कर रही थी, वो एक मीडिएटर बनने का काम कर रही थी। तो इसीलिए वो एक तरीके से उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर सेड द यंग गर्ल। अब वो क्या कहती है कि मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, कि ये सारा साल ऐसे ही चलता ही रहता है क्योंकि बेघर है बेसहारा है तो इसलिए चलता ही जाता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम। कहते हैं कि और सारे के सारे कंट्री में, हम कहेंगे सारी की सारी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर उसे वेलकम किया जाए, उसका स्वागत किया जाता हो या उसे होम लाइक फीलिंग दी जाती हो। वेरेवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे। चेस्ड अवे का मतलब होता है भगा दिया जाना। ठीक है, तो यहाँ पर है कि जब भी जिस तरफ भी वो मुड़ता है उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। Always he is afraid of being arrested and cross examined। तो हमेशा उसे ऐसा डर लगा रहता होता है कि कहीं उसे अरेस्ट ना कर लिया जाए या उससे सवाल जवाब ना किया जाए। मतलब उसे तरह तरह के सवाल जवाबों का डर लगा रहता होता है। फिर क्या कहते हैं, आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हेयर। तो वो ऐसा कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि उसे एक दिन शांति का एंजॉय करने का हमारे साथ मिले, जस्ट वन इन द होल ईयर, की पूरे साल में से सिर्फ एक दिन। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। तो एक तरीके से मम्बल्ड का मतलब होता है ममरिंग करना, तो मंद मंद जैसे बुदबुदाना होता है। तो आयरन मास्टर जो है अपनी दाढ़ी में, दाढ़ी का मतलब यहाँ पर हम कहेंगे कि अपने मुंह में धीमी सी आवाज में कुछ बुदबुदाता है। He could not bring himself to oppose her। तो मतलब ये है कि वो अपने आप को अपनी बेटी के खिलाफ नहीं लेकर जा सका, ऐसा वो नहीं कर सका कि उसका विरोध कर सके। क्या कहता है आगे फर्दर, इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स शी कॉन्टिन्यूड। अब कौन कॉन्टिन्यू कर रहा है, बेटी ही कॉन्टिन्यू कर रही है। कहती है कि हाँ कि ये सारी की सारी गलती ही थी। ऑफ कोर्स मतलब निसंदेह मुझे पता है कि ये सारी की सारी गलती ही थी, बट एनी वेज आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer। तो यहाँ पर है कि लेकिन जो भी है कि मैं आई डोंट थिंक, कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिस इंसान को हमने खुद बुलाया है उसे हम चेज अवे, उसे हम भगा दें या भगा देना चाहिए हमें। और स्पेशली कि जब हमने उसे ये प्रॉमिस किया है कि हम क्रिसमस का त्यौहार उसके साथ मनाना चाहते हैं, क्रिसमस की सेलिब्रेशन उसके साथ करना चाहते हैं, तो उसे नहीं भगाना चाहिए। तो अब देखो, अब इस पर जो आयरन मास्टर होता है वो क्या कहता है, वो कहता है यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन। पार्सन का मतलब क्या होता है, पार्सन का मतलब होता है प्रीस्ट, जिसे हम कहते हैं ना मंदिर का पुजारी है या पादरी बोलते होते हैं जैसे हम चर्च का। तो वो यहाँ पर ये कहता है कि तुम ना एक पादरी से भी मतलब बुरा भाषण दिया तुमने। जैसे पहले जो पेडलर था उसने एक
लेक्चर सा दिया था। अब बिल्कुल इसी तरीके से उसकी बेटी जो है वो एक उपदेश दे रही है, वो एक भाषण दे रही है। तो इसीलिए जो फादर है, जो आयरन मास्टर है, उसने अपनी बेटी को ऐसा बोला कि तुमने एक पार्सन से भी मतलब बुरा भाषण, मतलब सिंपल सी बात, जैसे हम कई बार कोई बोलता हो लेक्चर सा देता हो तो हम कहते हैं ना कि स्टॉप दिस बोरिंग लेक्चर। तो इस तरीके से उसने अपनी बेटी को कहा। लेकिन उसने क्या ऐड किया, उसने कहा आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। तो कहता है कि मैं सिर्फ इतनी उम्मीद लगाता हूं कि तुम्हें अपनी इस बात को, अपने इस डिसीजन को लेकर पछताना ना पड़े। अब क्या हुआ, द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द टेबल। तो हाथ से पकड़कर वो स्ट्रेंजर को कहां पर ले गई, टेबल पर ले गई। कौन से टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर। नाउ सिट डाउन एंड ईट, she said, for she could see that her father had given in। देखो given in का मतलब हमने अर्लियर भी इसी चैप्टर में देखा है, सरेंडर कर देना। हम सिंपल कहेंगे एडमिट कर लेना, मान लेना। तो यहाँ है कि वो अपने फादर को देख चुकी थी, क्योंकि वो देख चुकी थी कि उसके फादर ने मान ली है उसकी बात, तो इसलिए वो उसे लेकर जाती है, उसे टेबल पर बिठाती है और उसे क्या कहती है कि अब बैठ जाओ और खाओ। The man with the rat traps said not a word. He only sat down and helped himself to the food। तो क्या हुआ कि ये जो आदमी था जिसके पास रैट ट्रैप्स थी, वो एक सिंगल शब्द भी नहीं बोला। वो बैठ गया, वो सिर्फ बैठ गया और क्या करने लगा, खाना खाने लगा। हेल्प्ड हिमसेल्फ टू दी फूड का मतलब यही है कि खाना खाने लगा, भोजन खाने लगा। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl who had interceded for him। तो सेम फिर से वही बात कि वो बार बार खाना खाते वक्त भी उस यंग गर्ल की तरफ, एडला की तरफ देख रहा था जिसने उसका बचाव किया था, जो एक मीडिएटर के तौर पर एक्ट की थी। Why had she done it? उसने ऐसा क्यों किया? What could the crazy idea be? मतलब क्या विचार हो सकता है, क्या क्रेजी आइडिया हो सकता है उसका ऐसा करने के पीछे। After that Christmas Eve at Ramsjo passed just as it always had। तो कहते हैं कि मतलब ये इंसिडेंट होने के बाद जैसे क्रिसमस का त्यौहार रैम्सजो में मनाया जाता था, बिल्कुल वैसे ही एज यूजुअल वो पास हो गया। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल। कहते हैं कि जो अजनबी था उसने कोई दिक्कत, कोई ट्रबल क्रिएट नहीं की, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया सिवाय सोने के। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch। forenoon देखो आफ्टरनून 12 बजे के बाद, ये है होल forenoon, मतलब एक बार दोपहर से पहले के समय का जिक्र हो रहा है। और क्या कहते हैं कि वो क्या कर रहा था कि एक गेस्ट रूम था जिसमें वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, तो एक रूम में वो सोफे पर लेटा हुआ था और स्लेप्ट मतलब सो रहा था, एक करवट सी लेकर, वन स्ट्रेच मतलब एक तरीके से ही एक करवट लेकर ही वो सो रहा था। कहाँ सो रहा था, सोफे पर। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। तो यहाँ पर है फिर से वही, क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार था तो अलग अलग डिशेस बनी थी, तो इसलिए कहते हैं कि नून, एट नून, दोपहर के वक्त उसे उठाया गया ताकि उसके हिस्से का, उसके शेयर का, जो क्रिसमस की डेजर्ट्स थी, हम सिंपल कह सकते हैं क्रिसमस के दिन जो फूड तैयार किया गया था उसे, उसका शेयर दिया जा सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन उसके बाद वो फिर से सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज एट रेम्सजो। तो कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कई साल हो गए होते हैं कि वो चुपचाप ऐसे और आराम से सुरक्षित तौर पर सोया ही नहीं था जैसा कि वो रेम्सजो में सो रहा था। इन दी इवनिंग व्हेन दी क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड। तो आप सबको पता है कि शाम के वक्त जो है क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। तो कहते हैं कि शाम के वक्त जब क्रिसमस ट्री जो था वो लाइट अप किया गया, सजाया गया, दे वोक हिम अप अगेन, उसे फिर से दोबारा से उठाया। And he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candle light hurt him। उसे फिर से जगाया गया, वो कुछ देर के लिए ड्राइंग रूम में आया। अब आपको इससे ये भी पता चलता है कि जो क्रिसमस ट्री था वो कहाँ सजाया गया था, वो ड्राइंग रूम में सजाया गया था। लेकिन देखो क्या है
कि वो अपनी आंखों को बार बार ब्लिंक कर रहा था, जैसे मानो कि जो कैंडल लाइट है वो उसे हर्ट कर रही हो, उसे चोट पहुंचा रही हो। देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो सो ही रहा है, सो ही रहा है। ठीक है, ऐसा होता है ना कि अगर हम सो रहे हैं और एकदम अचानक से अगर हमारी आंखों के सामने रोशनी कर दी जाए तो हमारी आंखें क्या करती हैं, अच्छे से खुलती नहीं होती हैं ना, ब्लिंक सी करती होती हैं। तो उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन उसके बाद वो फिर से गायब हो गया। अब गायब क्या हुआ, कहाँ हुआ? ऑब्वियसली है कि वो फिर से दोबारा से सो गया। 2 hours later he was aroused once more। तो देखो अब यहाँ से ना इस लाइन से आपको क्लियर हो रहा है कि वो डिसअपियर कहाँ हुआ है। ऑब्वियसली है कि वो सोने चला गया है फिर से दोबारा से, क्योंकि 2 घंटे बाद उसे फिर से जगाया गया है। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge। porridge का मतलब मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है कि इसका मतलब दलिया या हलवे से होता है। अब उस वक्त तो हमने इसे दलिया समझा था जब ओल्ड क्रॉफ्टर था, अब हम इसे हलवा समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिसमस के ईव पर कुछ मीठा तैयार किया गया है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो नीचे गया है। अगर नीचे गया है तो जिस गेस्ट रूम में वो सो रहा था या जहां पर भी वो सो रहा था वो कमरा ऊपर था, तो वो नीचे गया है, डाइनिंग रूम में गया है और उसने क्या खाया है? क्रिसमस पर बनी हुई फिश और पॉरेज खाया है। नेक्स्ट आपको क्या बताते हैं? As soon as they got up from the table, he went around to each one present। कहते हैं जैसे ही टेबल से वो उठा है, मतलब खाना खाया है, फिनिश किया है, उठा है, वो सब के पास जो भी वहां मौजूद थे, ईच वन प्रेजेंट, जो भी वहां मौजूद थे उन सब के पास वो गया है एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। क्या किया है? धन्यवाद किया है और गुड नाइट विश किया है। But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present। तो देखो अब क्या हुआ, कहता है कि जैसे ही वो उस यंग गर्ल के पास, एडला के पास, उस लड़की के पास पहुंचा है ना, तो उस लड़की की जो बातें हैं उससे उसके फादर की इंटेंशन मतलब पता चलती है कि जो सूट उसने पहना हुआ था ना पेडलर ने उसके फादर का, वो उसके फादर चाहते हैं कि क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर, क्रिसमस पर एक गिफ्ट के तौर पर उसी के पास रहे। मतलब सिंपल सी बात यह है कि वो उसे रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि अगली लाइन में आपको बताया भी गया है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, कि वो सूट जो उसने पहना हुआ था लड़की के फादर का, आयरन मास्टर का, वो उसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again। तो और उससे ये बात भी कही जाती है कि अगर तुम अगले साल भी क्रिसमस के त्योहार को यहाँ पर मनाना चाहते हो, इस जगह पर मनाना चाहते हो जहाँ पर तुम्हें शांति मिले और इस बात की भी श्योरिटी रहे कि नो एविल वुड बिफॉल हिम, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, जैसे अब उसके साथ नहीं हुआ, कोई पुलिस नहीं बुलाई गई। तो इस तरीके से अगर उसे ऐसी शांति, ऐसा पीस चाहिए तो उसको फिर से दोबारा से वेलकम किया जाएगा। अब क्या हुआ? The man with the rat traps did not answer anything to this। तो लड़की ने ये सब बातें जब कही तो जो रैट ट्रैप सेलर था, जो आदमी था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। He only stared at the young girl in boundless amazement। boundless amazement का मतलब क्या होता है? अमेज हो जाना मतलब हैरान हो जाना, boundless मतलब जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, सीमा नहीं है। तो एक असीमित हैरानी से वो उस यंग गर्ल की तरफ सिर्फ देखता ही रहा, घूरता ही रहा, स्टेयर ही करता रहा। The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service। देखो फिर से मैं कहूँगी ये इन गुड सीजन हमारे पास पहले भी आया था, जब क्रॉफ्टर और ये पेडलर अगले दिन सुबह उठे थे, तो उस वक्त भी आपको बताया गया था कि इसे गुड मूड बोला जाता है। तो कहते हैं कि अगली सुबह जो आयरन मास्टर हैं और जो उसकी बेटी है वो एक अच्छे मूड में उठे हैं और कहाँ जा रहे हैं?
क्रिसमस सर्विस करने के लिए। जैसे कई बार होता है ना कि हम भी अगर कोई त्यौहार हो तो नेक्स्ट डे या त्यौहार वाले दिन ही हम कुछ दान पुण्य करने जाते होते हैं धार्मिक जगह पर। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ है कि वो लोग भी कहाँ जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं। आपको आगे चलकर ये बात पता भी चलेगी। ये देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा भी हुआ है यहाँ कि वो चर्च गए हैं, ठीक है। तो यहाँ है कि वो क्रिसमस सर्विस, क्रिसमस के लिए कोई दान वगैरह करने के लिए वो नेक्स्ट डे गए हैं दोनों। देयर गेस्ट वॉज स्टिल asleep। अब गेस्ट कौन था? वही वो रेड ट्रैप सेलर, कि वो तो अभी भी सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसे परेशान नहीं किया, उसे डिस्टर्ब नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रोव बैक फ्रॉम दी चर्च। अब आपको जब चर्च गए हैं तब का नहीं, लेकिन आपको अब सीन क्या बता रहे हैं कि लगभग 10 बजे के आसपास जब वो ड्राइव करते हुए चर्च से वापस आ रहे हैं, बैक आ रहे हैं, तो यंग गर्ल सैट, जो लड़की थी वो बैठी थी, एंड हंग हर हेड इवन मोर, और उसने अपना जो सिर था वो और भी ज़्यादा लटकाया हुआ था। क्यों लटकाया हुआ था और कैसे? डिजेक्टेडली दैन यूजुअल, मतलब डिजेक्टेडली का मतलब होता है सैडली। तो कहते हैं कि आम तौर पर वो जितना सैड होती थी उससे ज़्यादा उसने मुंह लटकाया हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट हुई थी वो। क्या हुआ था वो हमें आगे बताते हैं। क्या बताते हैं? At church, she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps। तो देखो अब ये सारा का सारा राज जो है वो खुल चुका है कि भाई जो रैट ट्रैप सेलर उनके घर पर है वो कौन है? वो एक चोर है। उसने क्या की है? उसने चोरी की है। किसे ठगा है या किसके यहाँ चोरी की है? एक पुराना किसान जो उनके यहाँ पर पहले काम किया करता था उसके यहाँ पर उसने चोरी की है, ठीक है। अब इसी वजह से वो अपसेट थी, वो सैड थी। यस दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू दी हाउस सेड हर फादर। अब देखो फादर ने बोला था ना कि तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े, तो अब ऐसी ही बात जो फादर हैं वो अपनी बेटी को कह रहे हैं कि वही है वो भला इंसान जिसे तुमने घर में रहने दिया था। I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time। तो अब देखो अब फादर को किस बात की टेंशन हो रही है? फादर को टेंशन हो रही है सिल्वर स्पून्स की, चांदी के चम्मच की। कहता है कि मुझे तो ना बस इस बात की हैरानी है कि पता नहीं हमारी कबर्ड में इस वक्त, मतलब जब वो वापस आ रहे थे, कितने सिल्वर स्पून्स बचे होंगे। मतलब उसे ये था कि कहीं वो उन्हें भी नहीं चुरा कर ले गया हो। अब क्या हुआ? कहते हैं द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। वैगन का मतलब क्या है? गाड़ी, जिस गाड़ी से वो वापस आ रहे थे। कहते हैं वो अभी रुकी भी नहीं थी, हार्डली स्टॉप्ड, रुकी भी नहीं थी। कहाँ? एट दी फ्रंट स्टेप्स, मतलब घर के बाहर जो बिल्कुल सामने, मतलब सीढ़ियाँ थी, पहली सीढ़ियाँ थी, अभी उन सीढ़ियों के सामने गाड़ी जो है वो रुकी भी नहीं थी कि आयरन मास्टर ने सर्वेंट से पूछा कि जो अजनबी था वो वहाँ अभी भी है या चला गया। He added that he had heard at church that the man was a thief। उसने ऐड करते हुए अपनी बात को ये भी कहा सर्वेंट को कि मैंने सुना है कि वो आदमी चोर है। Valet answered that the fellow had gone। उसने क्या जवाब दिया कि भाई वो तो चला गया है। एंड उसने ये भी बताया दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, कि अपने साथ वो कुछ भी लेकर नहीं गया है। ऑन दी कॉन्ट्ररी, मतलब जबकि या उसके ऑपोजिट क्या किया है? ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विलमेंसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज द क्रिसमस प्रेजेंट। मतलब बहुत ही सिंपल शब्दों में कि एक छोटा सा पैकेज वो छोड़ कर गया है। किसके लिए? उसी यंग गर्ल के लिए, एडला के लिए, जिसका पूरा नाम भी हमें बताया गया था, एडला विलमेंसन, कि उसके लिए एक छोटा सा पैकेज छोड़कर गया है और जिससे वो चाहता है कि मिस विलमेंसन जो है, मतलब लड़की जो है, वो एज अ क्रिसमस प्रेजेंट एक्सेप्ट कर ले। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज which was so badly done up that the contents came into view at once। होता है ना कि हम जैसे गिफ्ट रैप करते हैं, पैकिंग करते हैं, तो यहाँ पर है कि उस यंग लड़की ने, गर्ल ने जब पैकेज खोला तो मतलब वो इतनी बुरी तरीके से पैकिंग की हुई थी कि एक बार खोलने पर ही जो भी उसके अंदर था वो एकदम अचानक से ही, मतलब एक अचानक तो नहीं कहेंगे, एकदम से ही व्यू हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ? She gave a little cry of joy। तो एक छोटी सी चीख उसने खुशी की।
खुशी की एक छोटी सी चीख जो थी वो उस गिफ्ट को देखते हुए मारी। क्या किया? शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, मतलब उसके अंदर क्या देखा उसने देखा कि एक छोटा सा रैट ट्रैप है, एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर नोट्स। तो जो पैसे उसने चुराए थे वो उसने उसी रैट ट्रैप में रख दिए। बट दैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन सिर्फ यही नहीं था। इन दी रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड करेक्टर्स। तो यहाँ पर आपको ये कहते हैं कि उसी रैट ट्रैप में उन 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर नोट्स के अलावा कुछ लिखा हुआ भी था, एक पेपर भी था जिस पर कुछ लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में, और उबड़ खाबड़ अक्षर होते हैं ना, जैसे मतलब टेढ़े मेढ़े से, तो टूटे फूटे अक्षरों के को जोड़कर कुछ लिखा गया था। और वो क्या था? कहते हैं ऑनर्ड एंड नोबल मिस, मतलब सम्मान देते हुए, सम्माननीय, ठीक है। मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, कि तुम मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आए हो, बहुत ही नाइस रही हो। एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, कि ऐसे पेश आए हो जैसे सचमुच में मैं एक कैप्टन था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, तो मैं भी बदले में तुम्हारे लिए नाइस बनना चाहता हूँ। एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, कि मतलब ऐसे ही कि जैसे सचमुच मैं एक कैप्टन हूँ। फॉर I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें क्रिसमस के त्योहार पर मेरे जैसे, मतलब एक चोर की वजह से एम्बेरसमेंट फील करनी पड़े, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड who has the money pouch hanging on the window frame as a bait फॉर पुअर wanderers। तो यहाँ देखो क्या हुआ, सारी की सारी स्टोरी हमने पढ़ ली है, तो हमें बहुत ही आसानी से क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि उसने उस लड़की को उस लेटर में रिक्वेस्ट की है कि भाई उस ओल्ड मैन को ये पैसा जो है वापस कर दिया जाए, जिसका घर जो है वो सड़क के किनारे है, और जो विंडो फ्रेम में एक पाउच जो है, मतलब उसने मनी का जो पाउच है, छोटा सा वॉलेट कह लो या पाउच ही कह लो, पोटली कह लो, टांगी हुई होती है, जो कि मेरे जैसे पुअर वांडरर्स के लिए एक लालच का काम करती है, लालच बन जाती है। दी रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself। बहुत ही अच्छी बात से इसे कंक्लूड किया गया है। क्या कहता है कि वो अब अपने आप को रैट कह रहे हैं। वो कह रहा है कि ये जो रैट ट्रैप है ना, वो एक रैट की तरफ से तुम्हारे लिए क्रिसमस प्रेजेंट है, जो कि इस वर्ल्ड नामक रैट ट्रैप में फंस गया होता अगर तुमने उसके अंदर छुपा हुआ कैप्टन नहीं उभारा होता, रेज नहीं किया होता। क्यों? क्योंकि तुमने कैप्टन रेज किया है, इसीलिए उसके अंदर पार आई है, ताकत आई है कि वो अपने आप को क्लियर कर सके, अपने आप को साफ कर सके, जो गलत काम किया है उसे सुधार सके। एंड में क्लोज करते हुए लेटर लिखा गया है, रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, सम्मान देते हुए आपका कैप्टन वॉन स्टेल, जो कि एक्चुअली पेडलर ही है हमारा। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो, एंड येस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू दी ऑनर्स।